सर्वसुविधानि करातो यद्भद्रं तन्नातो ओम शांति शांति शांति। अपने राष्ट्र में जो इस समय एक नई जागृति की लहर शुरू हुई है, स्वतंत्रता के बाद कुछ बहुत अच्छे काम हुए और कहीं बहुत बड़ी चूकें हुई। अच्छे काम जो हुए उसकी वजह से हम यहाँ असेंबली बाहर से बन के आती, वहाँ मिसाइल बन रहे हैं, एयरक्राफ्ट बन रहे हैं। हम और देशों के साथ मदद भी कर रहे हैं। भारत की प्राण चेतना ने जोर मारा तो हम सैन्य शक्ति भी विश्व की मानी हुई सैन्य शक्तियों में है, विश्व की मानी हुई अर्थ शक्तियों में है। ये सब अच्छा हुआ। लेकिन इसी क्रम में एक चीज जो है वो दिमाग से उतर गई और वो थी मनुष्य राष्ट्र के व्यक्तियों के व्यक्तित्वों के नैतिक विकास के उधर कुछ ध्यान कम गया। उसका अवसर ये हुआ कि एक से एक अच्छी योजनाएं बनती हैं और वो कहीं घोटालों में बदल जाती हैं। परमार्थ की बात होकर शुरू होती है, स्वार्थ में चली जाती है। गरीबी हटाओ के नारे से लोग बात शुरू करते हैं तो कुछ लोगों की अमीरी बढ़ा करके बात समाप्त हो जाती है। ये सब क्या है? ये बात ये है कि मनुष्य की मनुष्योचित सत्प्रवृत्तियों को विकास करने की कोशिश करती है। ये भगवान ने गुण दोष में विश्व की न करता है। भगवान ने गुण और दोष मिला के बनाए। अगर दोषों का निराई न की जाएगी, जैसे खेत में चाहे जितना अच्छा बीज बो, चाहे जितना अच्छा खेत बनाओ, सब अच्छा होता है। निराई नहीं की जाएगी तो फसल की ताकत खा जाएंगे और झाड़ दूंगा। ऐसे ही मनुष्य के अंदर सत्प्रवृत्तियों के साथ गलत प्रवृत्तियां भी बढ़ती हैं। ये स्वाभाविक है। अगर उनको हटाने की कोशिश नहीं की गई तो वो बढ़ जाएंगे और वो शक्ति ले जाएंगी, जैसा कि हो रहा है। शक्ति इसलिए बढ़ाई थी कि आदमी सुरक्षित महसूस करे, लेकिन शक्ति बढ़ गई और असुरक्षा भी बढ़ गई, उद्दंडता बढ़ गई, आतंकवाद बढ़ गया। क्या होगा? तो वो प्रवृत्तियाँ ठीक नहीं थी। शक्ति कुछ नहीं करती, मनुष्य की प्रवृत्तियाँ करती। धन बढ़ गया, धन बढ़ा करके सोचा था कि अभाव मट जाएंगे, गरीबी मट जाएगी, लेकिन धन बढ़ने के साथ क्या बढ़ गया? व्यसन बढ़ गया, खींचतान बढ़ गई, आपाधापी बढ़ गई, फेरा फेरी बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? धन थोड़ी काम करता है, मनुष्य की प्रवृत्तियाँ काम करती हैं। ऐसे ही बुद्धि बढ़ाई, बुद्धि बढ़ गई। लेकिन जो घोटाले कर रहे हैं वो बुद्धिमान कर रहे हैं, बुद्धि को थोड़ी कर रहा है। बुद्धि काम करती है वो संस्कार के हिसाब से करती है। चाहे शारीरिक शक्ति हो, चाहे धन की शक्ति हो, चाहे मानसिक शक्ति हो, ये हमारे संस्कार, हमारी प्रवृत्तियाँ जैसी होती वैसा उसका इस्तेमाल हो जाता है। तो इस दिशा में प्रयास नहीं किया। कभी कोई दुर्घटना घट जाती है तो वो बड़े परेशान होते हैं, हल्ला मचाते हैं। महिलाओं के साथ दुराचार हुआ, सारा वो खड़ा हो गया। लेकिन ये भूल जाते हैं कि इसका बीज कहाँ है। बीज वहाँ है कि जहाँ हमने मनोरंजन के नाम पर नारी को रमणी और भोग्या के रूप में परोसना शुरू कर दिया। तो देखते देखते ही समझता है बस भगवान है जिसको रमणी रूप में नारी मिल गई, जैसे भोग्या रूप में मिल गई। इसलिए लोग कौन क्या कर सकते हैं। और रमणी और भोग्या का चिंतन करते करते उसकी भोग वृत्ति इतनी हावी हो जाती है कि वो विवेक को तोड़ देती है ना। तो ये है उसका। वो तो हमने सोचा नहीं कि इसका प्रतिफल क्या होगा। बात क्या कह रहे हैं? बात ये कह रहे हैं कि मनुष्य के अंदर सत्प्रवृत्तियों का विकास, उनकी खेती,
ये शरीर है, इसको गीता में क्षेत्र खेत कहा गया, इसमें सब कुछ पैदा हो। ये कौन करेगा? हाँ, सामाजिक कार्यकर्ता करेंगे और नेताजी करेंगे और महात्मा जी करेंगे, लेकिन इससे सबसे ज़्यादा जो कर सकते हैं वो शिक्षक कर सकते हैं। तो अभिभावक को नहीं, अभिभावकों को भी करना चाहिए, लेकिन अभिभावकों में से कितने ऐसे हैं जो बाल मनोविज्ञान को समझते हैं? बहुत से तो ऐसे हैं बेचारों को अपनी रोजी रोटी से फुर्सत नहीं है, बच्चों पर कहाँ ध्यान दे पाते हैं। अभिभावक कहने लगे तो बहुत अच्छा है, पहला गुरु माता पिता का है, लेकिन वो गुरु करू कीड़े खबर है, विकास करें बहुत बड़ा वर्ग है। लेकिन शिक्षक एक ऐसा वर्ग है जो अलग पहचान में है, अलग दिखता है, उसके सामने एक लक्ष्य है, तो वो तो गुरु के काम में लगा हुआ है। लेकिन दिक्कत ये है कि आज के समय में शिक्षक भी अपना गौरव भूल गए। क्या हो गया है? मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी हमने खराब कर दी। मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी क्या कर दी? सभी एक कसौटी रह गई है। कौन सी रह गई है? जो हिरण्याक्ष के दिमाग में थी, जो हिरण्यकश्यप के दिमाग में थी। हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप माने जिसकी आँख में बस खाना ही खाना बसता है, मतलब कम समय को बनता है, जिसकी आँख में वो ही देखती है, सोने देखती है कश्यप, वो ही देखते रहते हैं। ठीक है, संपन्नता का अपना महत्व है, लेकिन जैसे भी बताया कि चाहे शारीरिक शक्ति हो, चाहे अर्थ शक्ति हो, चाहे मानसिक शक्ति हो, ये सारी शक्तियाँ मनुष्य की वृत्तियों के हिसाब से उपयोग होती हैं। शक्ति कुछ नहीं करती, बिजली कुछ नहीं करती, जैसा उपकरण लगा दो वैसा करती है। हीटर में डाल दिया तो गर्मी कर देगी, कूलर में डाल दिया तो ठंडक कर देगी, मोटर में डाल दिया तो चीज़ को घुमा देगी, यही करती रहती है। तो उपयोग कैसे करती? तो जितनी शक्ति धारा हैं, इनकी सदुपयोग की वृत्ति कहाँ से आए? इसके लिए सबसे चाहे किन में आए तो नई पीढ़ी में आए। डालेगा कौन? तो शिक्षक। यहाँ बात करके आता है, औरों को भी करना चाहिए। महात्मा लोग जाग जाए तो अच्छी बात है, और नेताजी जाग जाए तो अच्छी बात है, अभिभावक समझ जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन शिक्षक को तो इसीलिए नियुक्त किया गया है, उसका मुख्य काम यही है। औरों के सामने जाने क्या क्या लाचारियाँ हैं, लेकिन शिक्षक के सामने तो कर्तव्य के रूप में वही रखा हुआ है। ऐसी बात नहीं है कि अब आज शिक्षक को पैसे के लिए स्ट्रगल करना पड़ता हो, इतना मिल रहा है जो कर सकता। यूँ ये ऋषि कहते रहे हैं कि जरूरत तो भगवान सबकी पूरी कर देता है, लेकिन भविष्य तो दो चार लोगों की भी भारी पड़ जाती। सारी दुनिया पर रावण की भविष्य भारी पड़ गई, हिरण्याक्ष की भविष्य भारी पड़ गई, चंगेज खान की, हिटलर की भविष्य भारी पड़ गई। तो भविष्य है ही ऐसी चीज। तो हमारा पहला निवेदन ये है कि शिक्षकों को है कि आज की दुनिया जिस रोग से पीड़ित है, उस रोग से शिक्षकों को बचना चाहिए। हम ये नहीं कहते हैं कि तो बाबा जी बन करके और वैसा पक्का जीवन जिए। उसके लिए हम समझते हैं कि कबीर का आदर्श अच्छा है, कितना साईं उतना दीजिए जहाँ मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूँ, अतिथि न भूखा जाए, बस इतना तो दे दो। कबीर फक्कड़ थे, गाते थे मन लागो मेरो यार फकीरी में, लेकिन जब समाज में रह रहे हैं, परिवार के साथ रह रहे हैं, तो इतना तो चाहिए। तो ठीक है, तो इतना भगवान दे रहे। और लोगों की बात ये है कि उनको जो साधन मिल रहा है वो किसी और कार्य के लिए मिल रहा है। वो विद्यार्थियों नई पीढ़ी के निर्माण में कितना लगा है, लेकिन शिक्षक को तो मिल ही इसीलिए रहा है तो तुम नई पीढ़ी को बना। अब शिक्षक अपने मन में से अगर हीनता हटा दे, अपने गौरव को याद कर ले, तो फिर काम बड़ा आसान है। अपने मन की हीनता हटा दे। क्या हीनता? वो जो का हिरण्याक्षों की परिभाषा है, ये अर्थ लोलों पर पिशाच जो घूम रहे हैं, वो पैसे के लिए कुछ भी करते हैं और ये बताते हैं कि बस ये सब कुछ। हम भी उसमें बहकते, अरे बहकने मतलब बह के हम शिक्षक लोग हैं, हम लोग हैं, हम जानते हैं कि शरीर के इंद्रियों की कितनी उपयोगिता, कहाँ इंद्रियाँ बह जाती हैं, धन की कितनी उपयोगिता, कहाँ धन बह जाता है, बुद्धि की कौन सी धारा सही है, बुद्धि की कौन सी धारा गलत, हम जानते हैं। इसी बात के तो हम शिक्षक हैं, इसी की बात को हमें गुरुता हुआ वहाँ तो नहीं दर्जा मिला हुआ मत। तो ये बात हम क्यों होती है? ये बात अगर ध्यान में आ जाए तो योग ऋषि के शब्दों में आचार्य कहते थे कि
तमाम प्रतिभाशाली लोग हैं, लेकिन शिक्षक के बारे में ये कहते रहे हैं कि शिक्षक वो गौरवशाली प्रतिभावान है, वो सौभाग्यवान प्रतिभावान है जिसके हाथ गीली मिट्टी तक सीधे पहुंचते हैं और लोगों के हाथ गीली मिट्टी तक नहीं पहुंचते, आम जनता तक नहीं पहुंचते हैं। अब अवक है तो उनके अपने 280 बच्चों तक पहुंचते हैं। महात्मा जी हैं तो वो तो कहते हैं समझदार आओ बच्चों की तरफ, उनका वो शायद ही कोई हो जो उधर ध्यान देते हों, औरों के सबके अलग अलग हैं, लेकिन इसका तो दायित्व यही है। तो अगर इस बोध को करे तो गुरु ने कहा ये बड़ा गौरव की बात। क्यों? एक नारा गुरु ने दिया था, अध्यापक हैं युग निर्माता, छात्र राष्ट्र के भाग्य हो जाते हैं। ये नई पीढ़ी ही राष्ट्र का भाग्य बना रही है और इनका निर्माण करने वाले शिक्षक हैं। युग निर्माता ये है, परिवर्तन होना है। तो अपने इस गौरव को अनुभव करें। कौन सा गौरव? जिसको वशिष्ठ जी अनुभव करते थे, जिसको विश्वामित्र जी अनुभव करते थे, जिसको चाणक्य अनुभव करते थे। चाणक्य ने देखा कि राजा गड़बड़ा गया है, उन्होंने कहा ठीक है, अब इस राजा से कहने से कोई फायदा नहीं, हम ऐसा राजा बनाएंगे जो वास्तव में राजा कहना जाए। तो उन्होंने ऐसे पोटेंशियल वाला, ऐसी स्वभाव प्रवृत्ति वाला बच्चा खोजा और उसको विकसित करना शुरू किया। तो अकेला चंद्रगुप्त को बनाया था नहीं, चंद्रगुप्त की पूरी टीम बनाई थी चाणक्य। अकेला चंद्रगुप्त क्या कर लेता? अकेला चाणक्य भाग खोलता है क्या? तो उन्होंने एक बड़ा तंत्र बनाया था, उसके ऊपर चंद्रगुप्त आ गया। लेकिन चाणक्य ने क्या किया? उन्होंने कहा हमें जैसे व्यक्तियों की जरूरत है वो हम बना सकते। तो वो कहते थे चाणक्य, शिक्षक वो प्रतिभा है कि जिसमें प्रलय और सृजन दोनों उसी की गोद में बनते हैं। प्रलय की क्यों? अरे गलत है तो उसे मिटाना भी तो पड़ेगा भाई, है ना। अगर खंडहर तो उसे गिराना पड़ेगा, तब नहीं इमारत बनेगी ना। अगर कोई गलत परंपरा है तो हटाना भी तो पड़ेगा, तब बनेगी ना। तो शिक्षक की उस गरिमा का बोध किया जाए। आज के समय में भी देखो, जो उसको समझता है, हमारे देश में है जो राष्ट्रपति रहे, मैं डॉक्टर कलाम साहब, में भारत रत्न भी मिला, विश्व के माने हुए वैज्ञानिकों में भी हैं, उन्हें सब सम्मान जो वो राष्ट्रपति थे तो भारत में अपना सर्वोच्च सम्मान प्राप्त था। तो वो बड़ी बड़ी अधिकारियों की गोष्ठियों में जाते थे, बड़े बड़े वैज्ञानिकों की गोष्ठियों में जाते थे। लेकिन एक बात उनके दिमाग में रहती थी, बराबर कहीं मौका मिल जाए तो नई पीढ़ी के बच्चों को इकट्ठा कर लें, उनसे कुछ बातचीत करें। क्यों? उसका महत्व समझते। भारत का सबसे बड़ा पहला नागरिक जिसे कहते हैं राष्ट्रपति, और जिसे भारत रत्न भी मिला हुआ है, जो वैज्ञानिक भी है, वो बच्चों के बीच में बैठ करके उनको कुछ बना देने में गौरव अनुभव करता है। तो जब कलाम साहब ये गौरव अनुभव कर सकते हैं तो वो गौरव शिक्षक को तो सही प्राप्त है। जिसके लिए कलाम साहब को प्रयास करना पड़ते थे, ताने बाना बनना पड़ते थे, वो सौभाग्य शिक्षक को तो रोज मिल रहा है, बिन चाहे मिल रहा है। तो गौरव को शिक्षक को बोध करे तो मिल रहा है। भगवान ने को ही मान के चले कि हमें भगवान ने शिक्षक बना के भेजा है, गुरु बना के भेजा है, निर्माता बना के भेजा है। तो फिर हमारी जरूरत उसने पूरी कर दी है। हमारी जरूरत पूरी होती रहे, हमारा निर्वाह होता रहे, इसके लिए उसने व्यवस्था कर दी है। हमारा काम नौकरी करना नहीं है, हमारा काम सृजन है। इसलिए भगवान ने, आजकल नौकरी प्रधान है, तो भगवान ने हमें चूंकि शिक्षक बनाया था, गुरु बनाया था, तो ऐसी नौकरी में डाल दिया कि हमें निर्माण के लिए ही पैसा मिलता है, मतलब निर्वाह मिल जाता है। जैसा कहा कि निर्वाह कठिन नहीं है और भविष्य कभी पूरी नहीं है। तो शिक्षकों को किस होना चाहिए। इसके बाद में एक और कहता हूँ, एक और बात कहता हूँ। आज का तकनीकी युग है, वैज्ञानिक युग है,
कहते हैं कोई मशीन हो तो कहते हैं कि भैया इस मशीन की अच्छी एफिशिएंसी होनी चाहिए, हाई एफिशिएंसी मशीन होनी चाहिए, चाहे वो मोटर है चाहे फैक्ट्री की मशीन है, कोई भी हो। एफिशिएंसी कैसे नापते हैं? तो वो कितना आउटपुट कर रही है, कितना इनपुट ले रही है। अगर इनपुट कम लेती है, आउटपुट ज़्यादा देती है, तो वो बढ़िया मशीन है। बस तो अपने को बढ़िया मशीन बना। हमारे यहाँ ऋषि यही करते थे, अपनी मशीन को इतना बढ़िया बना लेते थे कि उनकी आवश्यकता कुछ रह नहीं जाती थी। जंगल में बैठ गए, पेड़ के नीचे रह लिए, गुफा में रह लिए, और वहीं से अपनी आवश्यकता पूरी हो रही है। नहीं तो एक गाय रख ली, एक टुकड़ा जमीन का रख लिया, उसी से आवश्यकता पूरी हो रही है। नहीं तो 3 घरों के सामने जा करके बहुत ही भिक्षांदेही कह दिया, उसी से जरूरत पूरी हो रही है। जरूरत इतनी थोड़ी कर ली तो कहीं भी पूरी हो जाती है। इसलिए उन्हें कथित संपन्नों का मुंह नहीं रखना पड़ता। हमारी जरूरत तो हमारा समाज पूरी कर देगा, हमें क्या भगवान पूरी कर देगा। और फिर वो खुल करके अपने काम में लगे रहते। और प्रतिभा इतनी जबरदस्त, सामर्थ्य इतनी जबरदस्त कि निराकार भगवान से कहें साकार हो तो उसे होना पड़ता है। सामर्थ्य इतनी बड़ी, अगर राजा के सामने खड़े हो जाए तो वो भी चुप रहा है। ऐसी जबरदस्त प्रतिभा वाले लोग अपने आप को राजा जीवन उच्च विचार में रखते थे। क्यों रखते थे? उच्च विचार को फलित करना है तो सारा जीवन के बगैर हो नहीं सकता। अगर गुरु कहते रहे कि अगर आपकी आवश्यकता ज़्यादा है तो फिर आप समाज को दे नहीं सकते, फिर तो आप लेने ही सोचोगे आपकी जरूरत है। और जिसकी आवश्यकताएं कम है उसके पास देते देते होते नहीं, कोई कमी नहीं पड़ती। ये घड़े में नीचे से छेद बने हुए हैं, उसमें पानी भरो, कभी हाथ डालो तो खाली खाली मिलता है। और जिसमें छेद नहीं है, जिसमें अपूर्व के रास्ते नहीं है, उस घड़े में से सबकी अपनी प्यास बुझती रहती है। तो ये अपने शिक्षकों को एक अपने गौरव का बोध करना चाहिए कि शिक्षक का गौरव एक इसमें है कि वो अपने को प्रेरिता के रूप में हो। और दूसरा गौरव इसमें है कि हम बहुत हाई एफिशिएंसी की मशीन है, तो उच्च गुणवत्ता के व्यक्तित्व हैं। हमें बहुत थोड़ी हमारी ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा हम दे सकते हैं, ऐसा हम अपने आप को बना लें। बस इसके बाद राष्ट्र का उद्धार हो जाएगा, मनुष्यता का उद्धार हो जाएगा, फिर वो कर सकते हैं। अभी एक अनगढ़ती हो चल पड़ी। इस पैसे से क्या होगा पता नहीं, इस पैसे का क्या होगा, क्या कर लोगे इस पैसे से पता नहीं, क्या कर लेंगे इस पैसे से। लेकिन चाहिए, देश में रखने की जगह नहीं मिल रही तो विदेश में रख रहे हैं, तो करोगे क्या पता नहीं। अगले में क्या पता खा लेना, दवा लिया जाए, कुछ हो जाए, लेकिन हम तो उसमें जीवन में रहूँगे। दूसरा जो हमारी अंदर की आत्मा की महान है, जो एक अपने को चाहती है, जो कुछ स्वयं करना चाहती है, कुछ चाहती है, वो उसके अंदर से निकलता अगर प्रयास नहीं कर रहे हैं तो एक बात और कह सकते हैं। तो देखो, चाहे जितना बड़ा संपन्न बन जाओ, चाहे जितनी संपत्ति इकट्ठी कर लो, लेकिन अगर संतोष नहीं है तो सब बेकार है ना। रात को नींद नहीं आती, स्लीपिंग पिल्स खा के भी नहीं सो पाता है, टेंशन का अलग शिकार, डिप्रेशन का अलग शिकार है ना, परिवार अलग टूटे हैं, अहंकार की हाय अलग मची है। तो पैसा कमाया, इस पैसे से पाया क्या? तो यही सब पाया, उल्टे पाया है ना। रोग बढ़ा लिए, टेंशन बढ़ा लिया, डिप्रेशन बढ़ा ली, कलह बढ़ा ली, और क्या बढ़ाया? संतोष तो मिला नहीं, जिसको ये कहते हैं। संतोष कहाँ से मिलता है बेटा? संतोष एक ऐसी ट्रैक है जिससे बना तो कोई सकता है, लेकिन उसका साइन दो के ही चलते हैं। किससे चलते हैं? तो परमात्मा का या तो अंतरात्मा का। आपने कोई ऐसा काम किया कि परमात्मा मुस्कुरा दे तो उसका साइन हो गया। अगर आपने ऐसा काम किया कि आत्मा ने आशीर्वाद दे दिया तो उसका असंतोष आ जाए, है ना। थोड़े से काम करते और नहीं तो अरे साहब लोगों को दे दो तो 5 स्टार होटल में डिनर कराते रहो, पार्टी कराते रहो, इलेक्शन जीतने के लिए कंबल बंटवाते रहो, अपने फर्ज के लिए करो, कभी आएगा। लेकिन कभी किसी वेदना से पीड़ित होकर के आपने उसकी थोड़ी सी मदद कर दी और उसने हंसी निगाह से आपको देख लिया तो आपको लगता है तो परमात्मा खुश हो गया, वहीं से संतोष का उदय होता है। तो क्या कह रहे हैं हम? ये कह रहे हैं शिक्षकों को संतोष की खेती करने का सबसे अलग अवसर मिलता है। अगर आपने किसी के पैर में तकलीफ है, टांग से लंगड़ा रहा है, उसे आपने सपोर्ट कर दिया तो जिंदगी भर याद रखें।
और जिनका विचारों का जीवन लंगड़ा हो रहा है, जीवन की दिशा नहीं मिल रही है, उनको आपने दिशा दे दी तब वो तो कभी भूल ही नहीं सकता, उसका संतोष होगा। ये शिक्षक के पास तो संतोष पाने का, जब भी आप किसी पीड़ित को, किसी दुखी को रास्ता देंगे, किसी भटके हुए को रास्ता देंगे, वहीं अंतरात्मा मुस्कुराती है और वहीं से संतोष की धारा चल जाती है, तो संतोष मिलेगा। वो संतोष मिल जाता है तो जो भी संपत्ति होती है उसी की बहुत कीमत बढ़ जाती है। नहीं तो सारी संपत्ति बेकार और नहीं तो सारी संपत्ति कार कर, ऐसा हो जाता है। कहने का मतलब ये है, ये तो होगी उस दर्शन की बात जो बच्चे पहुँचने की। तो शिक्षक अपने गौरव को समझने, अपनी क्षमता को समझने, ये जो हुआ है कि बड़ी बड़ी क्रांतियाँ हुई हैं, उसके पीछे बस कोई निर्माता लोग पीछे रहे। और एक निवेदन करता हूँ तो ये जो बात कही थी कि बच्चों को संभालना बचाना, पर करें कैसे, करना किसी, जहाँ आपके मन में ये बात आ गई कि हम देने के लिए बने, तो वे कहते देवता कौन है? जिसको देने में सुख और गौरव का अनुभव होता तो देव, देने में सुख भी मिलता है, गौरव भी मिलता, वो देवता। और जैसे लेने में सुख और गौरव मिलता तो लेवता, लेकिन शिक्षक देवता की मान, मनुष्य देवता की मानते हैं। इसके पास ढेरों ऐसी चीजें हैं जो वो लोगों को देख के निहाल कर सकता है, वो देने से घटती नहीं होती। दैवी संपदा की, सांसारिक संपदा देने से घटी नहीं सकती। तो ये थोड़ी कह रहे हैं शिक्षकों से कि आपको ये तनख्वाह मिलती है, आप बच्चों को स्कॉलरशिप दीजिए, वजीफा दीजिए, नहीं अपना रखिए, लेकिन ये मान करके चलिए कि जो आपको मिल रहा है वो शिक्षक के निर्वाह के लिए पर्याप्त है और अपने काम करिए। क्या काम कीजिए? आप बच्चों के अंदर वो गुण जो आप जानते हैं कि ये देने से बढ़ते हैं, प्यार देने से घटता नहीं बढ़ता, ज्ञान देने से घटता नहीं है बढ़ता, सहकार देने से घटता नहीं है बढ़ता, सम्मान देने से घटता नहीं है बढ़ता है, कौशल देने से घटता नहीं है बढ़ता है। ये आप करनी शुरू और देख के भी आप कहेंगे यार कि विद्यार्थी तो ऐसे हैं वैसे, ठीक है। हम भी शिक्षक रहे हैं, हम वैज्ञानिक इंजीनियर भी रहे हैं, दोनों बातें देखी हैं, लेकिन हमारा अनुभव ये है और बहुतों का अनुभव ये है कि विद्यार्थी ज़्यादातर खराब है। आज इसकी दिक्कत क्या है तो वो एक तरह से यतीम की जिंदगी जी रहा है। संपन्न माँ बाप का बेटा, उसे उन्होंने बढ़िया पोशाक चलवा दी और स्कूल में भेज दिया, खाने पीने का इंतजाम कर दिया, नौकर लगा दिया जा रहा है, लेकिन वो जीवन के बारे में सोचता है, ये जीवन क्या है, कैसा है, क्योंकि ये लोगों की अंदर महत्वाकांक्षाएं देखता है, उसके मन में प्रश्न उठते हैं, उसकी जीवन की जिज्ञासाओं को कोई शांत नहीं करता। अभिभावकों ने कह दिया, हमने स्कूल में भेज दिया, स्कूल में मास्टर साहब ने कहा अपना विषय पढ़ा दिया, लेकिन जीवन कोई नहीं। अगर बच्चों के जीवन में बच्चे सारे सुनते नहीं, बच्चे को बहुत सुनते हैं। आज का हमारा विद्यार्थी, वो जो उसके मन में उसे ये लग रहा है कि मेरे प्रति कोई संवेदनशील है क्या, मेरे दुर्दर्द को कोई समझता है क्या, मुझे कोई अपना भी मानता है क्या, मुझे तो हुक्म चलाना चाहते हैं। आज के विद्यार्थी को, नई पीढ़ी को ये लग रहा है सब मुझको हुक्म चलाना चाहते हैं, उसे हुक्म नहीं। यदि उसे लगे कि ये हमारे हितैषी हैं, इन हमारे दुख दर्द का वाकई बोध है, तो वो तो फिर उसे हित से हिले ही नहीं, क्योंकि उसे तब हित की बात समझ में आती है, तो वो करना है। यदि हम ये थोड़ी कहते हैं क्या सोचते हैं कि विद्यार्थी नहीं करें। हर शिक्षक ये कर सकता है कि विद्यार्थी अच्छे समय उन्हीं को बताना शुरू कर दीजिए। बस वहीं से गुरुदेव ने ये कहा है कि आप भी एग्जामिनेशन में बच्चों को बताते हैं, पहले वो प्रश्न हल करो जो आसानी से हल होता है। तो आप पहले उन विद्यार्थियों को समझाना शुरू करो जो रिसेप्टिव है, आप वहाँ शुरू कर दो। जब आप उनको बताएंगे तो उनके जीवन में परिवर्तन आएगा, उनका उल्लास देखेंगे तो औरों को लगेगा यार ये बात बड़ी अच्छी, हम तो यूँ ही करते हैं। हमारा अपना अनुभव है कि हमने एथलेटिक्स के नाते, जिम्नास्टिक्स के नाते बच्चों को बुलाना शुरू किया, उसमें तो वो भी आते हैं जिनको दादागिरी की बात होती है। और फिर जब बताना शुरू किया तो वो बात वहाँ आ गई
तो हाँ भोपाल पॉलिटेक्निक में रैगिंग होती थी और एक दफे निगाह में आई और एक दिन भगवान ने संकल्प दे दिया अब ये नहीं होगी, तो विद्यार्थियों को लेकर साथ में खड़े हो गए, तो 2 दिन के अंदर बंद हुई और हमारे रहते तो चली गई, क्योंकि वही विद्यार्थी जो उल्टे पढ़ते हैं वही सीधे पढ़ जाता है। विद्यार्थी उपदेश नहीं सुनना चाहता, नहीं पीढ़ी का बच्चा उपदेश नहीं सुनना चाहता, अनुकरण करना चाहता। अनुकरण क्या करना है? जब वो आपके लिए हितकारी है तो आप कर रहे हो, अब आप उससे तो कहते हैं ऐसा करो और आप करते नहीं तो उसमें ऐसा कहीं कुछ है ना फेरी। अगर ये इतनी अच्छी बात होती तो ये खुद कर रहे होते, तो दूसरे कहते हैं क्या है, आज नेताओं के लिए सचेताओं की जरूरत आगे बढ़ करके बच्चों को। ये तो हो सकता है आप हर चीज़ में मास्टर नहीं सारे हमारा कितना है, लेकिन आप कम से कम इतना समझते हैं, आप इतना समझ लें कि पैसा आवश्यक है निर्वाह के लिए, लेकिन वो पैसा सब कुछ नहीं है। और इतनी आपकी समझ में आए तो आप पैसे की बोलेगा तो विद्यार्थी भी सीखेगा। अभी वो अपने कैरियर बनाने के लिए बेदर्द बन जाता है। हमें तो वही हमने उसने यही देखा कि जिससे मूल्यांकन होगा, लेकिन अगर ये पता पड़ गया उसे कि मूल्यांकन कुछ और चीज़ों से भी होता है, आपके साथ रह करके तो उन कीमती चीज़ों को पाना चाहिए जो पैसे से कभी नहीं खरीद जा सकती हैं, कभी खरीदी गई भी नहीं है, आगे भी नहीं। और वो चीज़ों से चाहिए जितना कहने वाला कोई चाहिए, शांति चाहिए, सब कुछ चाहिए उससे निर्वाह के साथ। तो अगर वो करने लगेगा आप में से बहुत सीखे होंगे। ढेरों ऐसे कोच हैं जो इंडिया लेवल में नहीं खेले, जो ओलंपिक में नहीं खेले, लेकिन उनके खिलाए हुए बच्चे खेलते हैं इंडिया लेवल में, ओलंपिक में भी खेलते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्वयं खिलाड़ी हैं, वो साधक हैं। अगर हम साधक हैं तो हमारे बच्चों को हम अपनी साधना में उससे ऊंचा ले जाते हैं, क्योंकि हमारा तो स्टेमिना चुक गया। अब हमें टेक्निक मालूम है, उसकी इन स्वभाव को मालूम है, तो हमारी टेक्निक और उसका स्टेमिना तो फिर ऊपर जाएगा। तो हम ये तो बता सकते हैं, हमें तो समय पे कोई नहीं बताने वाला, तब तक तो हमारी उम्र बढ़ गई थी। जिस टेंडर एज में आरंभ से ही शरीर को सेट करना होता वो तो बता नहीं, इतना बात तो बता सकते हैं। तो ये नहीं है कि हम मास्टर कहलाते हैं तो हम मास्टर माने एक्सपर्ट बन जाए कभी कर नहीं, आप साधक बन जाएंगे तो अभी कर सकते हैं। जीवन के सत्यों को समझिए, जीवन के सत्यों को समझिए। और भारत के लोगों को समझना कठिन नहीं है, क्योंकि ये वो देश है कि जहाँ हमेशा जीवन के साधकों को ही पूजा गया है, लंगोटी वालों को पूजा गया है, उनको पूजा गया है, और राजाओं को ही पूजा गया है। वो जनक जैसे हैं उनको भी ब्रह्मर्षि कह दिया गया, उनको राजर्षि कह दिया गया है ना। राजा से विश्वरथ से विश्वामित्र बनते हैं, उनको भी तो किया। कहता है कि जो वास्तव में गुणों की हमारे रक्त में है, हमारे बच्चों के रक्त में। ये देश बड़ा जबरदस्त है, ऐसा जबरदस्त देश है। गुरुदेव कहते थे कि ये जिसमें जाग जाएगा इससे कोई आँख नहीं मिला सकती। ये वो देश है कि गांधी को अगर उसने प्रामाणिक समझ लिया तो उस समय जब पैसे की कीमत बहुत बड़ी थी तो भारत गरीब था, कभी गांधी को उनकी किसी योजना के लिए करोड़ों से कम की नहीं, चाहे वो गांधी निधि हो, चाहे वो प्रेस्टिजियस फंड हो, चाहे वो हरिजन निधि हो, कहीं भी उन्होंने दिया नहीं। जनता हमारी बड़ी समझती है ना। उन लोगों ने मांगा तो लोगों ने अपनी सारी की सारी जमीन में दे दी। सही व्यक्ति आए तो सामने, तो विद्यार्थी भी तो सही शिक्षक आए तो सामने। अरे जब वो अपने साथी को इलेक्शन जिताने के लिए कंधे पर लेकर के उछल सकता है, उनकी समझ में उसका वो साथी है, प्राणवान है, तो शिक्षक प्राणवान देखेगा तो उससे कंधे पर क्यों नहीं उछलेगा। विद्यार्थी आज ही विद्यार्थी है, शिक्षक बड़े बड़े लोगों को देखा। कलाम साहब की बात कह रहा था मैं, जब उन्हें भारत रत्न मिला, मैं संयुक्त से अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया डिपार्टमेंट EMG में गया था, तो वहाँ टेलीविजन पे आया कि राष्ट्रपति ने भारत रत्न डॉक्टर कलाम साहब का इंटरव्यू आने वाला, हम दूसरे का रिकॉर्ड करो। फिर हमें तो भगवान ने पहुँचा दिया था, मैंने देखा। मुझे ये पूछा तो उन्होंने कहा आपके जीवन में जो महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण मोड़ कहाँ थे? तो महत्वपूर्ण मोड़ उन्होंने दो जगह अपने सब शिक्षकों का हवाला दिया। एक जब वो पढ़ते थे बिजली के आसपास था, उस शिक्षक का कहा, वो हमसे बार बार कहते थे कलाम तुम वैज्ञानिक बन सकते हो, तुम्हारे अंदर वो पोटेंशियल है।
तो वैज्ञानिक बनना। और स्कूल के अलावा ले जाते थे समुद्र किनारे पक्षियों को उड़ना सिखाते, देखो ये पंखों से कैसे बैलेंस करता है, देखो ये पूछ कैसे हिलाता है, देखो ये संतुलन। तो वहीं से मुझे एरोनॉटिक्स की बात सुनाने में आई कि मैं हवा क्यों बोल सकता हूँ। वहाँ से उन्होंने मेरे अंदर का वो अध्ययनशील वैज्ञानिक जगा दिया। बार बार कहते थे, वहाँ एक बार उन्होंने उसको दिया। और फिर करते करते आए, जब उन्हें PhD करना था तो डॉक्टर साराभाई का जिक्र करने लगे। उन्होंने कलाम और तुम्हें करना है तो ये लाइब्रेरी का वजन बढ़ाने वाली PhD नहीं करना, यू हैव टू डोनेट समथिंग टू योर नेशन, कुछ अच्छी चीज़ देना है। और वो दिमाग में आई तो मैं करता चला गया और मैं आज यहाँ पहुँच गया। तो अपने निर्माण के पीछे उन्होंने जो बात कही तो अपने खरादने वाले शिक्षकों की ही बात की। गौरव को, इतना गौरवशाली व्यक्ति गौरव दे रहा तो शिक्षकों को दे रहा। और चंद्रगुप्त ने गौरव दिया तो चाणक्य को दिया, उनके सामने बोलता नहीं था, खड़ा हो जाता था। और चाणक्य उस गौरव को समझता है। चंद्रगुप्त को खड़ा करने तक उसे राजनीति में आना था तो आया, महामंत्री भी बन गया। और जहाँ उनका क्लास फेलो रह चुका था राक्षस, जहाँ उसको समझा करके वहाँ बिठा दिया, वहाँ हट गया और फिर से गुरुकुल चला गया। तो मेरी शोभा नहीं, मैं आगे का तुमको बनाऊँ। कलाम साहब को जब उसका बना दिया गया प्रधानमंत्री का सलाहकार, तो ये थोड़े कुछ रोके बोले मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं और कलाम पैदा करूँगा, मैं उधर जाता हूँ। देखा इसके अंदर शिक्षक का तंत्र, उसका प्राण लगता है। वो व्यक्ति ऐसे करते हैं कि हम वहाँ जाएंगे। तो उस गौरव की बात जो करते हैं, विवेकानंद से पूछा तो विवेकानंद ने सारी दुनिया को हिला दिया। लेकिन उन्होंने कहा आई एम ग्रेट मास्टर, मैं उसके बारे में क्या कहूँ। यू कैन क्रिएट थाउजेंड ऑफ विवेकानंद आउट ऑफ ए हैंडफुल ऑफ डस्ट। एक मुट्ठी धूल से वो हजारों विवेकानंद पैदा कर सकता है। ऐसा शिक्षक के बारे में लोगों के मन में वो एक बात तो अच्छे शिक्षक होते हैं, उनको आदमी भूलता नहीं। हमारे यहाँ पर भी हमारे उत्तर प्रदेश के शिक्षक, या उत्तर प्रदेश उत्तराखंड एक ही था, उत्तर प्रदेश के सचिव ने यहाँ नैतिक शिक्षा के लिए BTC जो होते बेसिक ट्रेनिंग सेंटर, तो उनके स्टाफ और प्रिंसिपल को और डिप्टी डायरेक्टर को सबको भेजा था। फिर कॉलेज को वो भेजा तो उसमें उन्होंने अपने कोऑर्डिनेशन के लिए एक डिप्टी डायरेक्टर को भेजा था। पहला सत्र लगा और उसमें मिस्टर सिंह थे यहाँ की तरफ से। तो वो कहने लगे, हमने कहा हम लोगों को सीटों को लेकर के आश्रम में भेज रहे हैं, चलो इन अधिकारियों की हरिद्वार घूमने की इच्छा हुई होगी तो यहाँ कर दिया, स्नात ये भी हरिद्वार घूम लेंगे, चलो हमें भी हरिद्वार से कोई वो नहीं, हम भी घूम बोले, ये सोच के आए थे। उन्हें अपनी पुस्तक व्यक्त की। लेकिन यहाँ आकर के तो मुझे अपने उन्हें थोड़ी शिक्षक याद आ गए। बोले हमारे एक बहुत अच्छे शिक्षक थे, तो मिडिल हाई स्कूल क्लास में पढ़े थे, मैं बाहर चला गया तो जाता तो मिलता था। जब मैं MA पास कर लिया तो उनसे मिलने गया, प्रणाम किए, बोले क्यों रे कैसा आया, बोले आपका शादी हो गई तो नौकरी लग गई, बोले नहीं था वो भी सारी नौकरी तो नहीं, लेकिन मैं MA हो गया। वो MA हो गया, हाँ बहुत अच्छा बेटा, आप थोड़ी कसर रह गई है। MA में अभी आगे N और लगा, MA हुआ है, एक अच्छा आदमी बन। बोले उन्हें हिला दिया मुझे, ये MA तो बन जाते, N कहाँ से लाऊं। बोले यहाँ आके लगा कि यहाँ वो N जुड़ जाएगा। मतलब एक अच्छा मनुष्य बनने की तरफ लोगों का दिया। उनने कहा था, वो उनको डायरेक्ट डिप्टी डायरेक्टर थे, लेकिन उन्हें अपना वो शिक्षक याद आया जिससे कहा तुम एक अच्छा मनुष्य बना, वो बात करना। ये जो बात आती है, ढेरों शिक्षकों के अनुभव मालूम है। तो वो आए और वो अचानक अपने काम से गए और वहाँ पर जब उनके सामने खड़े हुए तो वो अपने सामने वहाँ जाकर के डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर के पास गए और दे के खड़े हो गए। उन्होंने कहा क्या हुआ, उन्होंने कहा आप भूल गए सर, आपने मुझे पढ़ाया था। नहीं, अच्छे शिक्षक को आदमी भूलता नहीं हो, किसी शिक्षक करता। हमारा कहना ये है कि ये राष्ट्र की सबसे बड़ी सेवा। राष्ट्र की सबसे बड़ी सेवा क्या है, राष्ट्र को राष्ट्रनिष्ठ नागरिक मिलेगा। राष्ट्रनिष्ठ कौन होगा, जो मानव मूल्यों से समृद्ध होगा, है ना, जो मानवीय संवेदनाओं से समृद्ध होगा, उसको शिक्षक बनना। क्या करना, कुछ अलग से नहीं करना। शिक्षक जो कर रहा है बस बच्चों के जीवन में रुचि लेना। और ये देखें हमारी संस्कृति यहाँ बताती है कि इससे जीवन महानता की ओर जाता है। बड़प्पन का नशा उतार दें, महानता की तरफ बढ़ा दें, वो कर सकते हैं। अपना जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे उसी सब्जेक्ट में नैतिक मूल्य पढ़ाया जाता है। विज्ञान है, विज्ञान के सिद्धांत बताते हुए बताया जा सकता है कि देखो भाई ये सुनिश्चित सूत्र हैं, जैसे ये और ये मिलेगा तो ये बनेगा ही।
है ना। अच्छा बैलेंस होगा तो उसमें ये गुण होना ही चाहिए, तो अच्छे मस्तिष्क में भी ये गुण होना चाहिए। अच्छे बैलेंस के गुण उसको बता दो कैसे होते हैं, तो विषय को खोलूंगा तो समझा जाएगा। आप कर सकते हैं। कर्मफल देखो ये जैसा गणित का नियम है वैसे ही जीवन का नियम है। कर्मफल का भी ऐसे नियम है, गणित में दो चीज़ें मिलाओगे तो रिजल्ट निश्चित है, यही आएगा अगर ये तुम करोगे। ऐसे जीवन में अगर तुमने ये कर्म किए तो उसका प्रतिफल ये निश्चित आने वाला है। इसको मान करके चलो, इतिहास के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से उन चीज़ों की तरफ ध्यानाकर्षण करो। ध्यानाकर्षण हो जाए एक बार। अरे गांधी जी तो अंग्रेजों के समय में पैदा हुए थे, तो हरिश्चंद्र का नाटक देख कर तो दर्शा ज्ञान गई, है ना। तो जो इतिहास के अच्छे लोग हैं, जो हमारे साहित्य में जो श्रेष्ठ पुरुष हैं, उनको बच्चों को देखो ये बनाता है मनुष्य को। देखो ये इसका स्थायी है, ये चले गए, कितने राजा हुए और मर गए, लेकिन देखो इसने ये किया था तो ये इस बात ये किस गुण से अमर हो, ये चीज़ उसको ले गए। आप बताते रह सकते हैं, आप बता सकते हैं। मैं बोले का थ्योरी ऑफ सपोजिशन है ना, गणित का कोई हिसाब लगाओ, मान लिया कि थ्योरी ऑफ सपोजिशन के पीछे गणित का सवाल नहीं लगता। बस ठीक है, आप ही मान लो कि हमने मान लिया कि मनुष्य में ये गुण होना चाहिए। अब चलो मान लिया कि ईश्वर कैसा है, ऐसा है। अब अंतिम रिजल्ट तो आएगा, हल हो जाएगा। अभी तो मान लिया ना, मान लिया ईश्वर कैसा, रहमान रहीम है, दयालु है, कृपालु है, सर्वज्ञ है, सब ठीक है, मान लिया। ढेरों बातें ऐसी हैं कि जो उनके माध्यम से अपने विषय के साथ ही पढ़ाई जा सकती है। और राष्ट्र गौरव की चीज़ें बताना है तो आप बता सकते हैं। हमने मनुष्य लोगों को, बच्चों के अंदर एक हीनता पैदा कर दी। वो हीनता हमारे अंग्रेज बहादुर पैदा कर गए थे। वो इंटरनेट पर उपलब्ध है, डॉक्टर में उसका लॉर्ड मैकॉले का बयान। लॉर्ड मैकॉले 1835 में ईस्ट इंडिया कंपनी को टेक ओवर सरकार करना चाह रही थी। उन्होंने ये कहा कि पूरे भारत को हम अपना उपनिवेश बना लें। तो वहाँ की संसद में उसने लॉर्ड मैकॉले ने कहा था कि मैं पूरे भारत में घूमा हूँ। बहुत ज़बरदस्त आदमी था वो, भले उसने जो कुछ भी किया लेकिन अपने राष्ट्र के लिए जो किया बहुत ज़बरदस्त। मैंने भारत में पूरा घूमा हूँ, पूरा लंबाई चौड़ाई में। मैंने वहाँ पर एक भी अशिक्षित नहीं देखा, मैंने वहाँ पर एक भी भिखारी नहीं देखा। उनका जो हेरिटेज है, जो उनकी विरासत है, बहुत ज़बरदस्त है, सांस्कृतिक विरासत बहुत ज़बरदस्त है। उसके रहते आप उन्हें कभी अपने अधिकार में नहीं ले सकते। अगर लेना है तो उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दो, बैकबोन तोड़ दो। उनका अपनी संस्कृति पर उनकी आस्था डिगा दो, फिर कर पाओगे। फिर वही उन्होंने किया। आए थे वो सोने की चिड़िया खोजते हुए, और मिल गई और सोने की चिड़िया को उन्होंने पालन पोषने के लिए हमको सिखा दिया, तुम कुछ नहीं जानते, हम तुम्हारा पालन कर रहे हैं। अरे उनका पालन नहीं हो रहा था, वो यह संपन्नता ढूंढते हुए आए थे। उन्होंने हमारे से किया, लेकिन हमें बता दिया और हम आज तक वही कह रहे हैं। जबकि वो इस्लाम का तो उसमें हमारे यहाँ 100% शिक्षा थी। कोई गरीब नहीं था, कोई नहीं था, जो थे, क्योंकि हमारा समाज पारिवारिक ढंग से चलता था। गाँव में कोई भूखा घुस सकता था, भूखा सो नहीं सकता था, अतिथि देवो भव कह करके होता था। तो ऐसा हमारी ये चीज़ थी, उन मूल्यों को फिर उन्होंने गिराया और आज हम उसको छाती पर गिराए हैं। हमारे उसको पता ही नहीं है। सारी दुनिया के जो सबसे अच्छी श्रेणी के इंटेलिजेंसिया के लोग हैं, उनका निष्कर्ष ये है कि भारतीय संस्कृति सबसे समृद्ध और सबसे पुरातन संस्कृति है। लेकिन हमारे विद्यार्थी को उसका पता नहीं, हम उसका गौरवबोध नहीं कराते। हम अपना गौरवबोध नहीं कराते तो फिर अंदर बंदर जैसे नकल हम दूसरों की करना चाहते हैं। अगर हम अपने संस्कृति का बोध करा सकें तो फिर हम चयन कर सकें, हमारे यहाँ की आज ये चीज़, वहाँ की ये चीज़ है। वहाँ की संस्कृति कोई बुरी थोड़ी है, लेकिन हमारे पास तो अपना गौरवबोध नहीं है, तो हम अब संस्कृति का नकल करते हैं। अंग्रेजों की संस्कृति सीखो, उनकी राष्ट्रनिष्ठता सीखो, है ना। वो डॉक्टर ने बादशाह की लड़की को ठीक कर दिया, उन्होंने कहा क्या चाहते हो, तो उसने कह दिया हमारी कंपनी पे से टैक्स माफ कर दो। उसने अपने लिए नहीं मांगा, है ना। व्यक्तिगत उसने पुरुषार्थ किया था टाटा मसरूम में, लेकिन मांगा राष्ट्र के लिए। और हम राष्ट्र लेते हैं और राष्ट्र को पलीता लगाते हैं। अरे उनकी ये राष्ट्र का निष्ठा सीख ली होती, उनसे जाति निष्ठा सीख ली होती। अपने यहाँ से लो करके वहाँ से ला करके उन्हें यहाँ पर लोगों को उठा दिया, योग बना दिया, ऐसा बना दिया, कौन बड़े समझदार थे। तो उनकी वो चीज़ देखिए, उनकी कर्तव्य निष्ठा देखिए। वहाँ लेबर काम कर रहा है तो सुपरवाइजर देखने लगाने की जरूरत नहीं होती, वो अपना काम करते हैं तो करते हैं। ये तो हमने सीखा नहीं,
ठीक है, उनसे हमने साफ लेटर बनना सीख लिया तो अच्छी बात है, स्वच्छता सीख ली अच्छी बात है, टेक्नोलॉजी सीख ली अच्छी बात है, लेकिन तुम अपने मनुष्य बना की टेक्नोलॉजी क्यों भूल गए? वो तो उनके पास नहीं थी, हमारे पास थी, जिनकी आज उनकी सारी दुनिया को जरूरत है, उनको भी जरूरत है, सारी दुनिया को जरूरत है। मैं 67 में गुरुदेव के पास पहुंचा था, मेरे जाने की बात चल पड़ी थी, आज नहीं हुआ था, 66 की बात है, तब गुरुदेव ने बात कही कि हम अपनी बात सब तक पहुंचाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं। इसलिए नहीं कि हमारी बात है हम किसी को थोप दें, लेकिन सही बात यह है कि दुनिया आज परेशान है, वो परेशानी का हल ढूंढ रही है, उसे वो मिल नहीं रहा। ट्रायल एंड एरर में बहुत समय निकल जाएगा, जो वो ढूंढ रहे हैं वो हमारे पास विरासत में रखा है। अगर हम देंगे नहीं तो इतिहास क्षमा नहीं करेगा। इतिहास कैसे क्षमा नहीं करेगा? तो कैसे चलता, ये मान लो कि अगर एक गांव है और वहाँ लुटेरे आके गाँव को लूट लें, पुलिस कार्रवाई करे और पुलिस को ये पता पड़े कि इसी गांव में जो लाइसेंस बंदूक वाले जो हैं वो उस समय गांव में थे जब गाँव लूटा गया, तो जब डाकू पकड़े जाएंगे पकड़े जाएंगे, पहले उनको जरूर पकड़ लिया जाएगा। तो तुम बंदूकधारी बैठे थे, हवाई फायर कर देते तो वो भाग जाते, तुम मिले होगे, चाहे मिला हो चाहे ना। तो मनुष्यता लुट रही है, मनुष्यता टूट रही है, और मनुष्यता के सबसे बड़े वैज्ञानिक भारत के मनीषी चुप बैठे हैं, भगवान क्या शिक्षा उनका तो आत्मा है नहीं, तो वो देने की जरूरत है। हम बड़ी तो वहाँ हैं, अभी विश्व की स्थिति भारत को पहुँचना है, कि विवेकानंद ने भी कहा था, अरविंद जी ने भी कहा था, और भी लोग अनुभव कर रहे हैं, लेकिन उसमें हम पीछे पड़ जाएंगे। हम अर्थशक्ति बनते या सैन्य शक्ति बनते ये नियत में नहीं था, लेकिन डॉक्टर उन्होंने अरविंद जी ने कहा था कि ये भी हमें बनना पड़ेगा, क्योंकि आजकल शक्ति का युग है, नहीं बनेंगे तो सुनेगा नहीं। अब हम इस स्थिति में आ गए, लेकिन हम वो सुनाने को तैयार नहीं कि मनुष्य कहीं भी स्थिति में है, कबीर की स्थिति में है, सावन गृहस्थ की स्थिति में है, भामशाह की स्थिति में है, जनक की स्थिति में, जो जहाँ है वहीं शानदार जीवन जी सकता है। रहराज की स्थिति में भी शानदार जीवन जी सकता है ना, इसकी स्थिति में भी रखता है। हर व्यक्ति वहीं से शानदार है, हर व्यक्ति वंदनीय बन सकता है अपने उसमें, वो सूत्र हमारे पास है और उसकी हमारे ऊपर की इस पर हमें कहना है कि शिक्षक इस पर ध्यान रखें, अपनी कर्तव्य का गौरव कर लेते और तुम संतोष का बोध करें। ये दुनिया का सबसे बड़ा संतोष है वो शिक्षक को मिल सकता है, दुनिया का सबसे बड़ा गौरव वो शिक्षक को मिल सकता है। भगवान ने किया हुआ है, इसके लिए भगवान की प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें कि आपने हमें ऐसे सुंदर काम में लगा दिया और हमारे निर्वाह की भी व्यवस्था कर दी। तमाम लोग अच्छे लोग काम छोड़ करके अपनी वो बनाते हैं, सहयोगी समितियाँ और जाते हैं बच्चों में काम कर। आपको तो भगवान ने स्वयं ही लगा दिया। इस गौरव को, इस प्रयोग को समझो, उसमें लग पाए। अगर ये हो जाए तो बहुत आनंद आएगा, बहुत संतोष आएगा। कोई दुनिया मूल्यांकन करे न करे, लेकिन आपकी अंतरात्म मूल्यांकन करेगी, आपके विद्यार्थी मूल्यांकन करेंगे, आपका भगवान मूल्यांकन करेगा। और तीन ने मूल्यांकन कर दिया तो आपके चारों तरफ तो स्वर्ग हो जाएगा। आपकी अंतरात्मा, आपके आसपास आपके प्रशंसक और आपका परमात्मा, और क्या चाहिए दुनिया में आपको। तो ऐसा हो सकता है। इसीलिए भारतीय संस्कृत ज्ञान परीक्षा की हमने शुरुआत की थी कि लोग अगर झुकते हैं तो परीक्षा चल रही है, लेकिन वो तो चंचु प्रवेश है, वो तो प्रवेश है। अब शिक्षक अगर जाग जाए तो भारतीय संस्कृति के सूत्र आज जो लोगों के लिए अनिवार्य हैं, उनका कोई पूर्त नहीं है, वो हमारे पास है उदाहरण के साथ, और हमें देख ये अगर हम कर सकें तो यहाँ से लेके पूरे राष्ट्र, पूरे विश्व के लिए एक हम ऐसी लहर पैदा कर सकते हैं जिसका लोग अनुगमन करें, और श्रेय मिलेगा कि भारत में कुछ ऐसे शिक्षक थे जिन्होंने हवा बदली, जो लोगों की हविश थी उस हविश को की दिशा बदल दी, जिसको अविवेक को विवेक की दिशा दे दी, अनिगढ़ता को सुगढ़ता की तरफ मोड़ दिया, विद्यार्थियों को भ्रम में से निकाल करके लक्ष्य की ओर प्रेरित कर दिया। कि बहुत बड़ा श्रेय है, बहुत बड़ा सम्मान है, बहुत बड़ा संतोष है। हम यही कामना करते हैं कि हमारे शिक्षक शिक्षिकाएं जो भी हैं, स्त्री है, जागरूक से कोई मतलब नहीं है, डॉक्टर है, शिक्षक है, ये सब समझें। और अगर इस बात को तरह मैंने कह दिया, आप बहुत बड़ी बात मत सोचिए, आप सिर्फ इतना सोचिए
कि हम तो अपना सब्जेक्ट बताते हुए जीवन भी सिखाएंगे बच्चों को, और जो सहजता से लेते हैं उनको देंगे। जो उपेक्षा करता है उनकी चिंता नहीं, लेकिन द्वेष की चीज़ जब वो आएंगे तो उनको भी करेगी। आपके चलता रहेगा। आप अपना अच्छा छोटा सा साहित्य अपने पास रख सकते हैं, बच्चों को एक छोटी पुस्तक पकड़ा दी, उनकी समस्याओं से डिस्कस करिए, अपना आप दे दिया। बच्चा क्या करे, वो किससे शेयर किससे करे? शेयर करने के लिए कोई अनगढ़ दोस्त है, कोई शेयर करता है वहीं मतलब मिल जाता है तो उधर तो अनगढ़ता में चला जाता है। इसलिए हमने जो युवा संगठन उसमें कहा है बुजुर्ग दोस्त मैच्योर सही। ऐसे बुजुर्ग दोस्तों की जरूरत है कि जो बुद्धि से हैं लेकिन उनको मित्र लगते हैं, ये हमारे हितैषी हैं, हमारे रस को समझते हैं, हमारी बात को समझते हैं। ये हम उदाहरण दिया, और जहाँ ऐसे प्रयोग हुए हैं वहाँ विद्यार्थी कहीं पीछे नहीं रहता। वो अपने मित्रों के लिए कर सकता है, तो अपने शिक्षकों के लिए भी कर सकता है। और इस दृष्टि से जैसा कि मैंने कहा कि आपका अंतरात्मा, आपके आसपास के आपके प्रशंसक और आपका परमात्मा तीनों आपको श्रेय देंगे। दुनिया में किसी श्रेय की कामना फिर आपको रह नहीं जाएगी। इस अनगढ़ता से निकलिए और बच्चों को भी निकालिए, भगवान आपको ये श्रेय दे, ये आपको गौरव दे, ये संतोष दे। ऐसी कामना के साथ आपको